हेलो फ्रेंड्स। मैं आज फिर आपके लिए एक बुक की समरी लाई हूँ जिसका नाम है यू कैन विन, जिसके ऑथर हैं शिव खेरा, जो आपको आपके गोल तक पहुँचाएगी और आपको मोटिवेट भी करेगी। सबको ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग लाइफ के गेम में मास्टर होते हैं, उन्हें जो चाहिए होता है वो उन्हें मिल जाता है। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। ये बुक उन रीजंस पर लाइट डालेगी जो बताएगी कि क्यों सिर्फ कुछ ही लोग को सक्सेस मिलती है, सबको नहीं। ये बुक दरअसल एक मैनुअल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलती है। अगर आप भी कुछ बड़े सपने देख रहे हैं तो ये बुक आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करेगी और डायरेक्शन देगी, जिससे कि आप अपने गोल्स को सेट कर पाएंगे और अपने ड्रीम को भी सच कर पाएंगे। इस बुक में आपको वो सीक्रेट मिलेगा। नंबर 1 पे जो ऑथर ने बताया है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, बिल्डिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि सब जानते हैं कि कुछ ही लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, तो इस सवाल का जवाब है क्वालिटी। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ पीपल और बिजनेस चॉइस से है। सक्सेस की दुनिया में एटीट्यूड की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सक्सेसफुल लोगों को लूजर से अलग करता है। हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत टॉप क्वालिटी पीपल, ये वे लोग होते हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है आपके बिजनेस की क्वालिटी को बेस्ट बनाने की, उसे टॉप पे ले जाने की। स्टडीज से प्रूफ हो चुका है कि ज़्यादातर लोगों को अपने रिज्यूम की वजह से नहीं बल्कि अपने एटीट्यूड की वजह से जॉब मिलती है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही आपकी सक्सेस का सीक्रेट है। जो इंसान पॉजिटिव आउटलुक रखता है वो हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है। एक पॉजिटिव इंसान वो है जो हमेशा कॉन्फिडेंट, पेशेंस और होता है। टॉप क्वालिटी पीपल की लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको पॉजिटिव बनना होगा और इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। खुद को एजुकेट करें और नेगेटिविटी से दूर रहें। और ये कैसे हो सकता है, खुद को बुक्स में ज़्यादा बिजी रखें। यहाँ पे ऑथर ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। हाजिर अपनी खेतीबाड़ी के काम से खुश था और एक हैप्पी लाइफ जी रहा था, लेकिन एक वाइज मैन के सिंपल वर्ड्स ने किसी मैरिकल की तरह उसकी लाइफ चेंज कर दी। उस वाइज मैन ने हाफिज से कहा कि डायमंड उसकी लाइफ कैसे चेंज कर सकती है और उसको बहुत अमीर बना सकता है। अगर एक बड़ा सा डायमंड हो तो वो पूरी कंट्री को खरीद सकता है। वाइज मैन की इन बातों को सुनकर हाफिज को रात भर नींद नहीं आई। वो अपनी हालत से ज़्यादा खुश नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने खेत बेचकर डायमंड में निकलेगा। बहुत दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद वो स्पेन पहुंचा। अब तक उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो इतना थका हुआ और खस्ते हाल था कि उसने एक तरह से डायमंड मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। लाइफ से तंग आकर उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। और जिस आदमी ने उसका खेत खरीदा था उसे एक दिन खेतों के पास वाली नदी में डायमंड मिले। दरअसल हुआ ये कि एक दिन वो आदमी नदी के किनारे बैठकर सुबह का नज़ारा देख रहा था। तभी उसने पानी में कुछ चमकता हुआ देखा। जब वाइज मैन खेत के नए ओनर से मिलने आए तो दोनों ने देखा कि हाफिज एक डायमंड माइन के ऊपर सो रहा था, मगर अफसोस उसे ये बात मालूम नहीं थी। ये चीज़ प्रूव करती है कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड होना कितना ज़रूरी है। हाफिज अगर पॉजिटिव सोच रखते और अपने स्टेटस पर भरोसा करते तो उन्हें यूं बेकार अपनी जान ना देनी पड़ती। और हमारा एटीट्यूड हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस एंड नॉट अ लक। यानी कामयाबी किस्मत की नहीं बल्कि चॉइस की बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। अपने गोल्स को एक के बाद एक अचीव करने की जर्नी का नाम ही सफलता है। आप सबने थॉमस एडिसन का नाम तो सुना ही होगा और उसकी स्टोरी भी पढ़ी होगी, लेकिन क्या कोई जानता है कि थॉमस ने लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले वे कितनी बार फेल हुए हैं? कम से कम 10,000 बार। आप इमेजिन कर सकते हो 10,000 बार। पर उन्होंने अपने गोल पर फोकस रखा। वो अपने गोल से हटे नहीं, डटे रहे।
आपके अंदर दूसरों से ज़्यादा मेहनत करने की डिज़ायर भी होनी चाहिए। याद रहे, सक्सेस सिर्फ उन्हें मिलती है जो सब्र रखते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं। साथ ही आप में अपने टाइम को मैनेज करने की खूबी होनी चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट मिल सकें। ज़्यादातर लोग मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर अचानक पीछे हट जाते हैं। इसकी वजह यह है कि ये लोग उम्मीद खो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे अब और मेहनत नहीं होगी, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप रिस्क लो और आगे बढ़ो। बिजनेस की दुनिया में कदम रखना है तो पूरी तैयारी के साथ आओ। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी है, अपनी मिस्टेक को अपना सबसे बड़ा लेसन बना लो और जो मिला है उसे शुक्रिया अदा जरूर करो। यहाँ एक छोटी सी स्टोरी और दी है उन्होंने सफलता की। एक यंग मैन था जिसने सुकरात से पूछा कि सफलता क्या है। उस पर सुकरात ने उसे कहा कि कल नदी के किनारे मिलना। अगले दिन दोनों नदी के किनारे बातें करते जा रहे थे। अचानक सुकरात ने उस आदमी को गर्दन से पकड़ा और उसे नदी में डुबाने लगा। वो आदमी के लिए जोर जोर से हाथ पांव मारने लगा। उसकी सांस घुट रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर सुकरात की पकड़ इतनी मजबूत थी। वो आदमी पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रहा था। उसका पूरा फेस नीला पड़ गया था। फिर अचानक सुकरात ने उसे छोड़ दिया। आदमी पानी से बाहर आया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही थी? उसने कहा, हवा। सुकरात बोले, जिस दिन तुम्हें सफलता की इतनी ज़रूरत समझोगे जितनी कि उस वक्त तुम्हारे लिए हवा थी, तो यकीन मानो तुम उस दिन अपनी सफलता ज़रूर पालोगे। जिस दिन आपकी भी डिज़ायर इतनी स्ट्रांग होगी तो आप भी सक्सेस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में आप सुनेंगे नेक्स्ट चैप्टर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।